अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सारा नवाज़िश। डेली बेसिस पे बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ फ़ीमेल, आई वांटेड टू से कि स्ट्रॉन्ग औरतों को कभी भी औरत कार्ड खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे डू हैव गुड आर्ग्यूमेंट्स एंड गुड नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, जिससे वो किसी को भी जवाब दे सकती हैं। जब तक आप इस काबिल नहीं होते कि आप ख़ुद किसी को जवाब दे सकें, तो डेफिनेटली the other people consider yourself uneducated और उर्फ़ आम में जिसको जाहिल कहा जाता है। पिछले 3 दिन से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे रोम कर रही है साहिर अदीम की। आई यूज़ टू लिसन हिम, ही इज़ अ गुड मोटिवेशनल स्पीकर। उनकी बात बहुत ज़्यादा जो है उसको मीम्स भी बनाई जा रही हैं और सोशल मीडिया पे एक इशू क्रिएट हुआ हुआ है कि 95% औरतें जाहिल हैं। देखें, और उस बच्ची को बड़ा कोई नेशनल हीरो बना दिया है कि ये शी हैज़ आस्क्ड द क्वेश्चन, शी हैज़ आस्क्ड साहिर अदीम कि आप माफ़ी मांगें। देखें, मैं भी एक औरत हूँ, इसलिए और आई एम इन फेवर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन जहाँ पे आप गलत हैं उसको कहें कि आप गलत हैं। ये बात नहीं है कि अगर कोई आपसे पूछ रहा है और आपको उस चीज़ का जवाब नहीं आता, तो डेफ़िनेटली आप किसी इंटरव्यू में भी जाते हैं और कोई आपसे कोई बात पूछता है और आपको नहीं आती, तो डेफ़िनेटली उसका भी कमेंट आपके बारे में कुछ इसी किस्म के होंगे। तो जहाँ तक बात है, आप सब कह रहे हैं जी आप उस बच्ची की बात गौर से सुने, आप उसको शाउट कर रहे हैं, आप उसको आपने ये क्यों पूछा कि तागूत का क्या मतलब, तो आपको पता होना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ही सेड कि मैंने एक सैंपल लिया है 100 ख़वातीन का, ठीक है, वो एक 100 ख़वातीन का सैंपल है, वो हमारी पूरी पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही, पहली बात। सेकेंडली ये कि अगर उन्होंने ये बात कही है कि औरतें जो है 95% जाहिल हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि औरतें जो हैं वो कोई अनपढ़ हैं या उनमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। द ओनली थिंग इज़ दिस, जो मैं ख़ुद पर्सनली सोचती हूँ, व्हेन एवर वी यूज़ टू बी इन बेड एट नाइट, तो हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आज के दिन में मैंने क्या प्रोडक्टिव किया, बट आई डिड, या मैंने ह्यूमैनिटी के लिए क्या किया, मैंने किसी इंसान कौन सा ऐसा काम किया जिससे किसी इंसान को या किसी भी लिविंग बीइंग को फ़ायदा हुआ है। चाहे वो आप किसी को मशवरा दे रहे हैं, चाहे अच्छा मशवरा, चाहे आप किसी की बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ ये सोचने का रवाज नहीं है। हमारी ख़वातीन को सिर्फ ये पता है कि मैंने बच्चे पालने हैं, मैंने खाना बनाना है, मैंने हाउस होल्ड करना है, दिस इज़ माई लाइफ। तो जब एक औरत का कैनवस इतना सा है तो उसके पास किसी बात का जवाब नहीं होता, ठीक है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप अगले बंदे को, आप इंटरव्यू में जाते हैं, आप कहते हैं कि जी आपने मुझसे ये क्वेश्चन क्यों पूछा, आप इस पर माफ़ी मांगें। तो माफ़ी मांगना या किसी से कहना कि आप हमसे अपोलोजाइज़ करें, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डिफेंड योरसेल्फ, कि अगर आपको किसी बात का नहीं पता। और बहुत सारी मीम्स सोशल मीडिया पे बनाई हुई हैं, भाई तागूत का क्या मतलब, रिबेलियस, और आप यू आर एक्सीडिंग योर लिमिट्स। तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए। और औरतें अगर जाहिल हैं तो वो इस सूरत में भी हैं, जो मेरा परसेप्शन है कि उनको अपने हकूक़ का नहीं पता। अगर आप इतने ज़्यादा लर्नड इनलाइटेंड हो, तो आप मर्द के अंडर प्रेशर क्यों आते हो, ठीक है। आप डोमेस्टिक वायलेंस, फ़िज़िकल अब्यूज़, मेंटल टॉर्चर, इन सब के विक्टिम क्यों हैं? इसका मतलब है कि देयर इज़ सम फ्लॉ इनसाइड यू। हर जो औरत स्ट्रॉन्ग है वो अपने हक़ के लिए डिफेंसिव भी होती है और उसको पता है कि ये मेरे हकूक़ हैं। अगर उसके फ़राइज़ हैं घर में बच्चे पालना, घर हाउस होल्ड करना, कुछ और करना, तो उसको पता है कि मेरे हकूक़ क्या हैं। तो इट्स साइमल्टेनियसली द हकूक़ और फ़राइज़ आर साइमल्टेनियस। इस तरह नहीं हो सकता कि सिर्फ आपके हकूक़ ही या आपके फ़राइज़ ही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बात को इतना ज़्यादा टैबू बनाना चाहिए और उस बच्ची को जो है वो एक हीरो बना लीजिए कि मैं अपने हक़ के लिए बोली। भाई आप क्या अपने हक़ के लिए बोली? इसमें हक़ का तो कोई सवाल ही नहीं था। मतलब आपने उस सवाल को सुना नहीं, आपने उस डिस्कशन को सुना नहीं है, आपको नहीं पता कि व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट। ही वाज टॉकिंग अबाउट अ सैम्पल, ही वाज टॉकिंग अबाउट रिसर्च। आपको रिसर्च आती है,
अगर आपको रिसर्च आती है तो आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन क्या होती है, सैम्पल क्या होता है, सैम्पल कैसे ड्रॉ होता है, और वेदर उसमें सैम्पलिंग टेक्निक क्या है, वेदर इट्स कन्वीनियंट सैम्पलिंग और वेदर इट्स रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। जब आपको रिसर्च आती नहीं है तो आप उस बंदे से कह रहे हैं कि भाई आपने गलत रिसर्च की और आप मुझसे माफ़ी मांगें, तो ये तो बिल्कुल दिस इज़ सॉर्ट ऑफ प्लेइंग औरत कार्ड कि मैं चूँकि औरत हूँ तो आपने मुझे कुछ कह दिया है तो ये गलत है। ये कोई भी स्ट्रॉन्ग औरत जो है वो कभी औरत कार्ड नहीं खेलती। हमेशा आपने एक चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज़ करें, पहले आप सुने उस इंसान को कि वो क्या कह रहा है और किस बारे में बात कर रहा है और क्यों कर रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो जब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी देन यू कैन आस्क कि आपने गलत कहा या सही कहा है। गलत और सही का तो पता आपको उस वक्त चलता है जब आप उसको क्रिटिकली एनालाइज़ करते हैं, जब आपको खुद पता होता है कि इसमें से सही कौन सी बात और गलत कौन सी बात है और जो बंदा बात कर रहा है वो किस बेस पे कर रहा है। ठीक है, सैम्पल क्या होता है, उन्होंने जो बात किया आप अगर पूरी कन्वर्सेशन सुने तो आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम। मतलब सब लोगों को ये होता है कि नहीं जी हम ख़वातीन हैं, हमें हर हाल में ख़ातून को डिफेंड करना है। हमें हर हाल में ख़ातून को डिफेंड नहीं करना, हमें सही को डिफेंड करना है, चाहे वो ख़ातून है चाहे वो कोई मर्द है। इसमें जजमेंटल होने वाली कोई बात नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हैं, या शायद उनको कोई इंटरनल गिल्ट होता है कि इफ़ वी आर सेइंग समथिंग अगेंस्ट मैन तो वो गिल्ट होने लग जाता है कि आप मुझे कह रही हैं। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक पर्सन, दिस इज़ माई पर्सनल परसेप्शन कि वैसे हम कहते हैं कि जी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, औरतों को जेंडर डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो जब हम औरत कार्ड प्ले करते हैं तब भी तो हम यही चाह रहे होते हैं कि हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाए, हमें सुपीरियर समझा जाए। सुपीरियर आप इस बेस पे नहीं हो सकते कि आप अगले की बात सुने बगैर और उसको समझे बगैर उस पर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर दें। सुपीरियर आप इस बेस पे हो सकते हैं कि आपका नॉलेज कितना, आप कितने इंटेलेक्चुअल हैं, आपको कितना पता है ज़माने का, आपको कितना पता है अपने हकूक़ का। अगर आपको एक बात का मतलब नहीं आता तो इसमें पूछने वाले का जो है वो कोई कसूर नहीं है। तो काइंडली इस बात को एक टैबू ना बनाया जाए, बल्कि इसको ये समझा जाए कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। और आप किसी एक पर्सन को डिफेम नहीं कर सकते बेस्ड ऑन दिस कि उसने किसी खातून से कोई आंसर कर लिया, कि कोई क्वेश्चन किया और ख़ातून इज़ अनएबल टू आंसर इट, तो उसने कोई इंसल्ट कर दी है कि भाई आपको ये बात नहीं आती। दिस इज़ नॉट समथिंग इंसल्टिंग, दिस इज़ नॉट समथिंग पर्सनल, दिस इज़ समथिंग जिसमें हमें सीखने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि हमें बहुत कुछ नहीं पता और उसको हमें सीखने की ज़रूरत है। उस पर हमें दूसरों पे ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने मुझसे क्वेश्चन क्यों कर लिया या आपने औरतों को जाहिल क्यों कह दिया। बहुत सारी औरतें जो हाउस होल्ड हैं उनका इतना एक्सपोजर नहीं है। मतलब हर औरत जो है वो वर्किंग वुमेन नहीं है, हर औरत जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो जब आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपका एक्सपोजर नहीं है, आपका छोटा सा कैनवस है, आपका होराइज़न जो है वो सिर्फ आपके घर के बेडरूम और किचन के दरमियान है, तो फिर आपकी सोच लिमिटेड है। आप दूसरों को उसमें ब्लेम नहीं कर सकते कि वाई दैट पर्सन इज़ क्रिटिसाइजिंग मी। ठीक है, क्रिटिसिज्म इज़ रॉन्ग, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ का मतलब नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रही या आपका एक्सपोजर नहीं है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो औरत कार्ड प्ले करने लग जाएं। तो ये बहुत ही एक हमारे यहाँ ये बड़ा मुझे अजीब भी लगा और इट सीम्स टू बी अ टैबू कि इतनी सी बात को इतना ज़्यादा एक्सपोज़ किया और रॉन्ग वे में एक्सपोज़ किया। या तो आप उसको राइटली एक्सपोज़ करें या उसको डिस्कस करें, उसके बारे में कोई आर्ग्यूमेंट दें। तो ये मतलब आई डोंट थिंक सो कि इसको इतना ज़्यादा एक्सपोज़ करने की ज़रूरत थी और एक बंदे कितनी को डिफेम करने की ज़रूरत थी। और जी हम औरतें हम अपने हकूक़ के लिए, भाई आपको ख़ुद अपने हकूक़ का नहीं पता। हमारा सबसे बड़ा डायलेमा हमारी सोसाइटी का ये है कि औरत को अपने हकूक़ का ख़ुद नहीं पता। ठीक है, ये जो फेमिनिस्ट मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है विच इज़ बेस्ड ऑन अबॉर्शंस, इलीगल अबॉर्शंस। तो इस्लाम तो उस चीज़ को अलाउ ही नहीं करता। तो इसकी जब बेस ही सॉलिड नहीं है, हम जब भी कोई थ्योरी की बात करते हैं तो हम उसकी बेस की बात करते हैं कि ऑन विच ग्राउंड दिस थ्योरी हैज़ बीन बेस्ड। तो जब एक कॉन्सेप्ट की बेस ही हमारे लिए सूटेबल नहीं है,
तो फिर उस कॉन्सेप्ट को हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ती हूँ कि बीइंग अ लर्नेड पर्सन, आप क्या समझते हैं कि क्या ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है ऑन इस्लामिक टीचिंग्स, या क्या औरत कार्ड प्ले करना? मैं ख़वातीन से भी ये बात एड्रेस करूँगी, बल्कि ख़वातीन को ही ज़्यादा एड्रेस करूँगी कि इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग लेडी, यू हैव आर्ग्यूमेंट्स, यू हैव समथिंग, चीखने से, अब्यूज़ करने से, किसी को बुरा कहने से आप अपने रॉन्ग आर्ग्यूमेंट को राइट नहीं बना सकते। तो क्या हमारे पास इतने आर्ग्यूमेंट्स हैं कि हम यहाँ पे जो है वो हाफ एन आवर या 1 आवर बैठ के तो किसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर सकें? क्या हम कर सकते हैं? साहिर साहब ने यही कहा ना कि आपको फ़ैशन का पता है, आपको सलून्स का पता है, आपको मेकअप का पता है, आपको ब्रांड्स का, कपड़ों का पता है, लेकिन आपको इस्लाम का नहीं पता, जो हमारी बेसिक एक पार्ट ऑफ एजुकेशन है। तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? इस बात में क्या गलत है? सिर्फ इसलिए कि वो एक मर्द है और एक मर्द ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है तो हम फ़ौरन जो है वो एक औरत कार्ड लेके खड़े हो जाते हैं कि नहीं, जिसने औरत को क्रिटिसाइज़ किया। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ती हूँ कि वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, और ये इस पे जो मीम्स बना रहे हैं और जो इसको सोशल मीडिया के ऊपर बहुत शोर शराबा, और हर इन्फ्लुएंसर भी इसके बारे में बात कर रहा है, हर एंकर भी बात कर रहा है, तो इसमें वेदर इट्स राइट, आपके ख़्याल में क्या ये बात ठीक है, ये दुरुस्त है कि हमें इस चीज़ को इस तरह से एक्सपोज करना चाहिए, या हमें बीइंग फीमेल हमें चाहिए कि हाँ, मुझे इस बात का नहीं पता था, या मुझे इसका मतलब नहीं पता था, या मुझे इस्लामिक टीचिंग्स का नहीं पता, तो मुझे उनको सीखना चाहिए? ये इन दोनों में से कौन सा एस्पेक्ट ठीक है? दिस क्वेश्चन इज़ लीविंग टू यू, और आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप मुझे इसके बारे में अपने कमेंट्स दें, अपनी राय दें, ताकि हमें ये पता हो, एटलीस्ट मुझे ये पता हो कि कितनी ख़वातीन हैं जो ये समझती हैं कि हाँ, वाकई हमें बहुत सारी बातों का नहीं पता, हमें अपने हकूक़ का नहीं पता, या हमें अपनी सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो रहे होते हैं जिनका हम अनअवेयर होते हैं, तो हमें उनका पता रखना चाहिए, रादर देन ये कि कोई हमें आगे गए कि आप जाहिल हैं। उससे बेहतर है कि हम उस जहालत में से निकल आएँ, ये हमारा काम है। तो ये आप बताएं मुझे कि क्या ये सारी डिस्कशन गलत है, वेग है, फेमिनिज़म का कॉन्सेप्ट वेग है, या आपको ये राइट लगता है? और अगर राइट लगता है तो कौन सी बेसिस के ऊपर राइट लगता है? दिस इज़ माई क्वेश्चन फॉर यू पीपल, एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल मीट विद अ न्यू टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।